अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो बच्चों ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन तमाम बच्चों के लिए 9-10 के, स्पेशली जिन्होंने नेक्स्ट ईयर पेपर देने हैं 2025 के अंदर और उन्होंने अपीयर होना है। अब बच्चे मुझे काफ़ी ज़्यादा पूछे थे कि सर हमें बता दें हमारी डेट शीट जो है वो कैसी बन रही है, कब हमारी डेट शीट आएगी, कब हमारे पेपर स्टार्ट होंगे, इस हवाले से हमें गाइड कर दें। तो बच्चों मैं इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में आपकी डेट शीट के हवाले से गाइड करूँगा, ये बताऊँगा आपके पेपर कब स्टार्ट हो रहे हैं, क्या कितने पेपर में कितनी छुट्टियाँ हो सकती हैं, और एक एक चीज़ आपको क्लियर करूँगा। और ये भी बताऊँगा कि आपका पहला पेपर साइंस का है या आर्ट्स का है, मतलब कि एक एक चीज़ आपकी जो पेपर के हवाले से है वो क्लियर हो जाएगी, ताकि अपनी तैयारी आप उसी हवाले से शुरू करें। टाइम तो आपको पता है बहुत कम है, तो इस हवाले से मैं आपको इंशाल्लाह इस वीडियो में पूरा गाइड करूँगा। तो ठीक है बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और व्हाट्सएप चैनल का लिंक फर्स्ट कमेंट पे पेन है, और वहाँ पर भी जाकर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी कोई भी मसला हो, व्हाट्सएप नंबर आपके सामने शो हो रहा है, वहाँ पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों, मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर करता हूँ। अब देखिए बच्चे, मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर करता हूँ। देखिए पहले आप तो ये कंफर्म कर ले कि आपको जो पेपर है वो ट्यूसडे 18 मार्च से शुरू होगा। यानी ये चीज़ आपको 110% कंफर्म हो जानी चाहिए कि आपके पेपर मार्च में स्टार्ट है, मतलब मिड ऑफ मार्च से आपके पेपर स्टार्ट है। आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है, 2 से 3 महीने आपके पास गिने चुने हैं, ठीक है। उसके बाद अगर उसमें छुट्टियाँ आप डाल दें तो फिर तो आपका महीना डेढ़ ही रह गया, ठीक है, और ये टाइम गुजरते आपको पता भी नहीं चलेगा। अब बच्चे ये कहते हैं कि सर हमारे पेपर कब स्टार्ट है, तो वो बच्चा आपको मैंने बता दिया कि आपके पेपर जो है वो 18 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं। अब इसके अलावा बच्चे कहते हैं कि सर हमारा पहला पेपर 10th का होगा, 9th का होगा, कैसा होगा। बच्चे देखिए, आपका जो पहला पेपर है वो 10th क्लास का होगा, 110% कन्फर्म बात है, ठीक है। आपका जो पहला पेपर है वो तो 10th का होगा, ठीक है, और 9th का उसके बाद होगा। अब बच्चे कहते हैं सर 9th का कब होगा, तो बच्चों 10th के बिल्कुल साथ ही 9th का पेपर होगा। यानी 10th के बिल्कुल आपका देख लें कि 10th और 9th के अंदर एक दिन का फ़र्क होगा, यानी एक दिन के फ़र्क के साथ आपका 9th का पेपर होगा। यानी आपका 10th और 9th के साथ स्टार्ट होंगे, बस एक आध दिन का फ़र्क ही होगा। अब बच्चे मोस्टली ये पूछते कि सर हमें ये बताएं कि हमारा पहला पेपर कौन सा होगा, साइंस का होगा, आर्ट्स का होगा, कौन सा पेपर पहला होगा। तो बच्चे जो आपका 10th क्लास है, 10th क्लास का पहला पेपर फिज़िक्स या मैथ का होगा, ठीक है। फिज़िक्स मैथ का होगा आपका पहला पेपर 10th क्लास का, या आपका बायोलॉजी का होगा, यानी आपका साइंसेस में से कोई एक पेपर होगा। आर्ट्स में से आपका पेपर नहीं होगा, इंग्लिश, उर्दू, आपका पाकिस्तान स्टडी, इस्लामियात, इनमें से कोई पेपर भी आपका पहला नहीं होगा। मोस्ट प्रोबेबली आपका मैथ का पहला पेपर होगा, ठीक है। इस तरह अगर आप 9th क्लास के ऊपर जाएँ तो 9th का भी पहला पेपर साइंस का होगा। यानी 10th और 9th दोनों में एक चीज़ कॉमन है कि आपका दोनों क्लासेस के पेपर साइंसेस के ही होंगे। तो आप अपने साइंसेस को तगड़ा कर लें, आपके पहले पेपर साइंसेस के ही होंगे, यानी पहला पेपर आपका साइंसेस का ही होगा। और आपका 9th का मोस्ट प्रोबेबली फिजिक्स का होगा पहला पेपर, ठीक है। फिजिक्स का पेपर पहला होगा, और 10th का मोस्ट प्रोबेबली आपका मैथ का होगा। ये एक गैस है मैथ और फिजिक्स वाला, लेकिन आपका ये 110% कन्फर्म है कि आपका पहला पेपर साइंसेस का होगा और पहला पेपर 10th का होगा, और वो 18 मार्च से जो है वो शुरू होंगे। अब बच्चे कहते हैं सर पेपर हमारे किस तरह के बनेंगे, तो बच्चे पेपर का इस हवाले से तो अभी तो कुछ नहीं कह सकते, ना पेपर बने हैं ना इसके बारे में अभी कोई इंप्लीमेंटेशन हुई है, ठीक है। पैटर्न आपका वही है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। और दूसरा ये कि बच्चों आपका पेपर फर्स्ट एनुअल के मुश्किल ही होते हैं, ठीक है। पेपर फर्स्ट एनुअल के मुश्किल ही होते हैं, सेकंड एनुअल से बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं आपके फर्स्ट एनुअल के, और मार्किंग भी अच्छी खासी मुश्किल होती है, ठीक है। स्ट्रिक्ट मार्किंग आपकी होती है फर्स्ट एनुअल के अंदर, तो आप अपने आप को पूरा तैयार कर लें। अब एक और चीज़ बच्चे मैं आपको बताता चलूँ कि आपके 3 से 4 छुट्टियाँ आपको मैक्सिमम होने वाली, यानी एक आपका पेपर ऐसा आ जाएगा जिसमें आपको 3 से 4 छुट्टियाँ होंगी। बाकी तमाम पेपर्स के अंदर आपको 1, 2 या 3, मोस्टली 1-2 छुट्टियाँ ही होंगी। 3 और 4 छुट्टियाँ सिर्फ 1 या 2 पेपर में होंगी। इसके अलावा आपको 1-2 छुट्टियाँ होंगी, यानी आपके पेपर भी 1 महीने के अंदर ख़त्म हो जाएंगे। यानी 18 मार्च से आपके पेपर शुरू होंगे, 18 मार्च से आपके पेपर शुरू हैं, और ये 20 अप्रैल से पहले सारे ख़त्म हो जाएंगे। यानी 1 महीने के अंदर आपके सारे पेपर एग्जीक्यूट हो जाएंगे, 9th के भी 10th के भी। तो ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको एक एक चीज़ क्लियर होगी। फिर भी कोई इशू आ रहा है आपको, व्हाट्सएप नंबर आपके सामने शो हो रहा है, वहाँ पर रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।